परमेश्वर ने हमसे प्रेम के आज का दिन में हम शामिल होकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने शक्ति अनुग्रह दिखाया। इसके लिए यीशु मसीह नाम में परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। आंख बंद कीजिए सब जन। स्तोत्रम हालेलुया हालेलुया। सब जन आंख बंद करके सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद। पिता हम योग्य नहीं है प्रभु आपकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए, क्योंकि हम पापी लोग थे पापा, लेकिन यीशु मसीह की रक्त के द्वारा अंदर और बाहर प्रभु हमेशा के लिए शुद्ध किया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में बुलाया परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। यीशु अधिकार नाम में हालेलुया आपकी संतान होने के लिए कृपा अनुग्रह मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में आज का प्रभु यूथ मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए कृपा मौका अनुग्रह दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दिल से मन से सच्चाई में हालेलुया आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज का यूथ मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आत्मा की प्रेरणा दे दे पापा, दर्शन दे दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में शुरुआत की प्रार्थना से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई के अनुसार आत्मा के अनुसार चलाइए। क्वायर टीम को इस्तेमाल कीजिए, वचन बोलने के लिए अपने हालेलुया प्रभु सर्वेंट को इस्तेमाल कीजिए। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार। आपत्तीत
हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके हालेलुया प्रार्थना करेंगे। ये यूथ की लोग आने के लिए, यूथ आने के लिए, यूथ मीटिंग में यूथ आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। थोड़ा देर के लिए हम आवाज़ उठाकर प्रार्थना करें। थोड़ा देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे आवाज़ उठाकर। यस हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे, आवाज़ उठाकर। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। वो अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी हालेलुया यूथ बच्चे हैं उनको हालेलुया वो आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया। ओ यस हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर ने हालेलुया ओ हालेलुया मांस जब हालेलुया इजरायली लोगों को खाना था तो उस समय में हालेलुया प्रभु ने अपने हवा फूंक कर हालेलुया ओ मांस को लेकर आया हालेलुया। वो पंछियों को हालेलुया उनके सामने आने के लिए ओ प्रभु ने केवल हालेलुया हवा को फूंका हालेलुया, श्वास को फूंका हालेलुया। तो आज दिन हालेलुया प्रभु अपने श्वास को फूंक कर हालेलुया जितने भी नष्ट हो रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, अंधकार की बंधन में फंस रहे हैं, ये हालेलुया, हालेलुया ऐसे जवानों के जीवन में परमेश्वर अपने आवाज देकर अपने आत्मा के द्वारा, अपने हवा के द्वारा हालेलुया ओ यस हालेलुया, हालेलुया प्रभु की भवन में आने के लिए, प्रभु की भवन में आकर हालेलुया अपने ओ पापों को छोड़कर प्रभु की राज्य में प्रभु के लिए जीने के लिए जवानों का हृदय खुल जाए हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करेंगे। ओ जवान लड़के लड़की, ओ जवान लड़के और लड़कियां हालेलुया ओ जितने भी हालेलुया हमारे सराउंडिंग में है, हमारे घरों में है, वो सभी की आत्माएं बचने के लिए, पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए यस प्रार्थना करेंगे हालेलुया। आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। आवाज उठे, आवाज आने दीजिए, आवाज आने दीजिए। आप अंदर अंदर ही प्रार्थना कर रहा तो उसका मतलब है कि आपको मन नहीं है। यस आवाज उठाकर आवाज आने दीजिए। ओ यस 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 ओ हालेलुया, हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा, प्रभु आपकी आत्मा की हवा के द्वारा, आपकी आत्मा की हवा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर आप कार्यों को कीजिए। जवानों की हृदय में प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य दीजिए। जवानों के हृदय में प्रभु तेरे सामने आने के लिए, तेरे पास आने के लिए, अंधकार की बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, नाशवान की शक्तियों से प्रभु छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया जवान बच्चे आने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु आपकी महिमा के लिए लेकर आइए पापा, आपकी नाम ऊंचा बढ़ने के लिए लेकर आइए प्रभु। आपको असंभव कुछ भी नहीं है, आपका नाम ऊंचा बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए लेकर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस डैडी, यस डैडी, यस डैडी हमारे घरों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में प्रभु जितने भी जवान बच्चे हैं प्रभु, कलीसिया में आने वाले जितने भी हालेलुया, हालेलुया जवान बच्चे हैं प्रभु, उन सभी को आप लेकर आइए प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु सही मार्गों पर चलने के लिए, पाप के बंधनों से छुटकारा पाकर सही मार्गों पर चलने के लिए यस हालेलुया प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु आपकी महिमा के लिए अद्भुत कार्यों को कीजिए। आपका ही नाम महिमा पाए, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस हालेलुया, हालेलुया। आगे की विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए, आराधना के लिए, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे इस विषय के लिए नेहा प्रार्थना करेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम के लिए प्रभु धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर। मुझे यहाँ पर खड़ा कैसा कोटि कोटि धन्यवाद को दे पिता परमेश्वर। यूथ मीटिंग को प्रभु तेरे पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा चला पिता परमेश्वर। प्रभु तू चाहता वैसे चला पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जवान प्रभु तेरी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर। प्रभु हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक जवान प्रभु तेरे राज्य में, तेरे भवन में आए प्रभु, सही मार्ग सही रास्ते चलने का सा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। जो नहीं आए प्रभु उनको भी प्रभु तू लेकर आ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी गलत रास्ते प्रभु, गलत संगति में प्रभु, जैसे प्रभु तूने मुझे लाया प्रभु, वैसे हर एक जवानों को प्रभु तेरी उपस्थिति में लेकर आ पिता
परमेश्वर, स्थिरता दे पिता परमेश्वर। आज दिन यहाँ पे जितने भी जवान आए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, जो सिस्टर हमें वचन बांटने वाले पिता परमेश्वर, इन वचन के द्वारा हमसे बात कर पिता परमेश्वर। प्रभु तू चाहता है वैसे हमें चला पिता परमेश्वर। प्रभु हाँ पवित्र आत्माओं के द्वारा इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हमारे कानों को पिता परमेश्वर खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे माइंड को प्रभु कंप्लीटली प्रभु तेरी और प्रभु फेरने का विषय में प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। आराधना में प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा तेरी अभिषेक उतर कर प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ जवान पिता परमेश्वर दुख दर्द से आए पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु स्थिरता दे प्रभु। आगे का समय प्रभु तेरे पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा चलाएगा, मैं ऐसा विश्वास करती। इस सारे प्रार्थना के द्वारा तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु मेरा हृदय तेरे लिए तड़प रहा है। यीशु मेरा हृदय तेरे लिए तड़प रहा है। आराधना करूं
आत्मा के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे तृप्तता के लिए प्रभु हालेलुया, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। ओ यस हालेलुया यीशुवे। ओ आराधना करो, आराधना करो और आराधना करो हालेलुया, आराधना करो, आराधना 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 करो, आराधना आराधना करो और आराधना करो यीशुवे, आराधना करो, आराधना यीशुवे, आराधना करो, आराधना राजा तू ही है मेरे पिता तू, राजा तू ही है मेरे पिता तू, तुझको ना बोलूंगा मैं, ओ तुझको ना छोड़ूंगा मैं, ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर पापा हालेलुया। ओ तेरी आत्मा की ओ भूख हालेलुया, तेरी अभिषेक की भूख, तेरी तृप्तता की भूख हालेलुया मेरे अंदर ओ आए हुए प्रभु आपके बच्चों के अंदर निरंतर चलने दीजिए पापा, ताकि आपके लिए हम तड़पे प्रभु, दुनिया के लिए नहीं प्रभु, दुनिया की बातों के लिए नहीं, दुनिया की चीजों के लिए नहीं, दुनिया की व्यक्तियों के लिए नहीं पापा, पापा तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए, जैसे दाऊद तेरे लिए तड़पा ओ प्रभु, जैसे दानियेल के मन में तेरे तड़प है, वैसे प्रभु हमारे अंदर तेरे तड़प रहने दीजिए पापा हालेलुया। ओ यस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ यस हालेलुया हालेलुया। सारे स्वर्गदूत प्रभु ओ यस हालेलुया तेरी स्तुति करते रहती है, क्योंकि उनके अंदर तड़प है प्रभु तेरे विषय में, एक आशा है प्रभु, ओ तुझे ही पाना है, तेरे ही साथ रहना है, यही उनकी तड़प है। ऐसे तड़प निरंतर हमारे हृदय में रहने दीजिए, निरंतर प्रभु निरंतर निरंतर हमारे हृदय में आपकी तड़प रहे। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। 108 भजन संहिता का 108 भजन संहिता का उनका 13 पढ़े। भजन संहिता 108 उसका 13 पेज नंबर 737। हाँ। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हाँ, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। यस, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा, आज इन प्रभु वचन के द्वारा इस जवानों की मीटिंग में प्रभु हालेलुया आप आपके आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पापा हालेलुया।
आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वचन पूरा प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई के साथ होने के लिए पापा, जैसे आप बातें करने चाहते हो वैसे प्रभु आपके बच्चों से बातें कीजिए प्रभु। ये वचन धोधारी तलवार है प्रभु। हालेलुया। ये वचन प्रभु तेरे मुंह से निकली हुई वचन है पापा। इस वचनों को कोई भी तुच्छ नहीं जाना चाहिए। ये वचन प्रभु हर एक जवान के हृदय में प्रभु एक तीर के समान प्रभु। हालेलुया। एक हालेलुया दोधार तलवार के समान प्रभु। ओ हालेलुया। ओ जाकर प्रभु उनके हर एक ओ शैतानी के कार्यों को, वो जो कुछ भी प्रभु तेरे विरुद्ध की बातें हैं, उस सारे बातों को निकाल कर तेरे लिए एक पवित्र बनाने के लिए, तेरे मार्गों पर चलाने के लिए सहायता कीजिए पापा। आप ही हमसे बातें कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। ओके, और एक बार पढ़ेंगे 60 में 12 पढ़ेंगे उसी भजन संहिता में 16 में 60 60 हाँ हाँ हाँ, यस वही वचन है ना। ओके, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। किसकी सहायता के द्वारा? किसकी सहायता के द्वारा? परमेश्वर की सहायता के द्वारा क्या दिखाना है? वीरता दिखाना है। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, దేవుని వలన మేము శూర కార్యములను జరిగించదము, మా శత్రువులను అణగదొక్కువాడు ఆయనే। हालेलुया। शूर कार्यमुलु या वीरता है ना। वीरता दिखाने वाले, वीरता कैसे दिखाना चाहिए? कैसे दिखाना चाहिए? हमारी बल से, हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से नहीं। कैसे? परमेश्वर की सहायता के द्वारा वीरता दिखाना चाहिए। हालेलुया। तो आइए आज दिन हम लोग सीखने वाले हैं न्यायों का किताब में 6वां अध्याय। इसके बारे में, गिदोन के बारे में सीखने वाले हैं आज दिन। हालेलुया। गए 3 हफ्ते किसके बारे में सीखे थे हम? दबोरा के बारे में सीखे। ये जो न्यायों का किताब है ना, हाँ, ये तो गिरे उठे बुक तो है, मगर इसमें लेजेंडरी बुक करके भी बोलते हैं इसे। हाँ, मतलब वीरों का पुस्तक भी बोलते हैं। हीरोस बाइबल हीरोस का पुस्तक भी करके कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसमें पूरा वीरों का लिस्ट रहती है, वीरता के बारे में लिखी होती है। तो ये सारे वीरता कैसे दिखाया उन लोगों ने? कि परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही इन लोगों ने दिखाया है। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग 6वां अध्याय में 11 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 300। फिर यहोवा का दूत हाँ, आकर उस आकर बांज वृक्ष के हाँ, तले बैठ गया, हाँ, जो ओपरा में हाँ, अबीएजरी ओयाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। यस हालेलुया। यहाँ गिदोन के बारे में लिखी गई है। उससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो 5 का 31 में लास्ट में क्या लिखी गई है? लास्ट लाइन। फिर देश में 40 वर्ष तक हाँ, शांति फिर रही। देश में 40 वर्ष तक शांति रही। किसके बाद में? जब देबोरा आई, देबोरा न्याय के लिए ठहरा गई और युद्ध हुआ वहां, तो उसके बाद में 40 वर्ष तक देश में शांति फैली। तो फिर से जब देबोरा गुजर गई या प्रभु के पास चले गई, तो उसके बाद में फिर से लोग क्या करने लगे हैं? फिर से पाप में वो लोग भटकने लगे हैं, फिर से मूर्ति पूजा करने लगे, फिर से परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता उन चीज़ों को फिर से अपने जिंदगी में, अपने परिवारों में, अपने देश में फिर से उन लोगों ने करने लगे हैं। हालेलुया। तो फिर से ऐसा करने की वजह से उनके ऊपर मिद्यानी देश के लोग, मिद्यानी लोग क्या करने लगे? हमला करने लगे हैं। मिद्यानी लोग इतना भयंकर रीति से इनके ऊपर हमला कर रहे हैं। जो ये लोग खेती का काम करते थे, साल भर जो ये लोग क्या बोलते हैं, या 3 महीना या 6 महीने के टाइम में जो उसकी अनाज मिलती है हाथ में जब अनाज मिलने की समय है, वो टाइम में पूरा मिद्यानी देश के लोग आकर इनके ऊपर हमला करके इनके सारे अनाज को, इनके पशुओं को, इनकी भेड़ बकरियों को, इनके पास जो कुछ भी है वो सारे चीज़ों को लोग क्या करते थे? उठा के लेकर जाते थे, लूट के लेकर जाते थे। ऐसा उन लोगों के बीच में कम से कम 8 या 12 पढ़िए, 7 पढ़िए, 6 का 7 पढ़िए।
जब इजरायलियों ने हाँ। मिद्यानियों के कारण यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने हाँ। इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने 4 पढ़िए। अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। हाँ। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरियां और न गाय बैल और न गधा हाँ। छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। 7 साल फर्स्ट में है, उसमें 7 साल मिद्यानी लोग इनके ऊपर हमला करने लगे हैं। 7 साल लगातार इनके ऊपर वो कैसे टिड्डियों के समान आते थे। एक झुंड मतलब ये 1000 या 2000 नहीं, टिड्डियों के समान आके पूरा लूट कर जितने भी इजरायली लोगों का क्या बोलते हैं, खाना बोलो, उनकी पशु बोलो, उनकी पैसा बोलो, सब कुछ लूट के चले जाते थे। तो ऐसे अवस्था में फिर तभी उन लोगों ने क्या किया था, परमेश्वर को दुहाई देने लगे, हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हे यीशु हमारी सहायता कर, हमारी जितने भी पैसा है, हमारे जितने भी अनाज है जो हम कमा रहे हो, पूरा क्या कर रहे हैं शत्रु आके, हाँ हमारी कमाई जो पूरा महीने की कमाई, जो हमारी पैसा हमारी जो है, जो प्रभु हमें आशीषित देकर देता है, वो किस रीति से नष्ट हो रहा है, हम लोग एक बार याद करना चाहिए। किस विषय के लिए ज़्यादा खर्च हो रही है, कर्जों के लिए या खाना के लिए या हॉस्पिटल्स में या दारू के लिए या कुछ बुरे चीज़ों के लिए, किसके लिए? परमेश्वर आशीष क्यों देता है? आशीष इसीलिए देता है, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए वो ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष इसीलिए देता है कि वो जिनको आशीष दे रहा है वो भरपूर रीति से अच्छा खासा रहे, अच्छा हरा भरा रहे। मगर वो नष्ट हो रहा तो कहाँ, तो वो नष्ट हो रहा तो हम लोग को सोचना चाहिए कि क्यों नष्ट हो रहा है, क्या गलत है, क्या गलती हो रही है, क्यों शैतान इसे नष्ट कर रहा है। मेरा ये कमाई, मेरा ये पैसे को शैतान क्यों लूट रहा है, शैतान क्यों नष्ट कर रहा है। हालेलुया। हम लोग को सोचना जरूरी है, किधर हमारी गलत है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है, एक बार हमको सोचना चाहिए। क्योंकि शैतान को परमेश्वर ऐसे ही अनुमति नहीं देता है, कुछ तो हमें सिखाने के लिए अनुमति देता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि शैतान आकर हमारे ऊपर हमला कर रहा, तो परमेश्वर रहकर भी हमारे जीवन में, परमेश्वर रहकर भी हमारे जीवन में शैतान हमारे ऊपर हमला कर रहा, तो हम लोग को सोचना चाहिए कि प्रभु कुछ तो सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो क्या है बराबर आप जानते हो बात, बराबर आपके हृदय से परमेश्वर हमेशा बातें करता है, तो उसे हम लोग को सही रीति से पहचानना जरूरी है। हालेलुया। तो उसके बाद में इन लोगों ने पहचाना, क्या पहचाना कि उन लोगों से क्या हुआ है, गलती हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है, पाप किया है, उन लोगों ने मूर्ति पूजा किया है, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, परमेश्वर के आगे जो नहीं करना चाहिए ऐसे पापों को लोग कर रहे, तो उसके कारण और वो जानकर अभी उन लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। दोहाई देने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? एक नेहा को छोड़कर कोई किसी का आवाज नहीं आ रही है। वो दिखने में ऐसे दिख रही है मगर आवाज बहुत बड़ा है, मगर आप दिखने में तो ऐसा दिखते हो मगर कुछ भी नहीं आपके पास। क्या देने लगे हैं? दोहाई देने लगे हैं। बोलिए, दोहाई देने लगे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं परेशानों के बीच में, परेशानों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, पूरा चद्दर ओढ़कर, है ना। हाँ, जब समस्या आया, जब परेशान आया, जब दुख आया, जब दर्द आया, तो हम हमारी खुद की सोच विचारों को रखने की कोशिश करते हैं। हम कुछ कर देंगे तो, हम कुछ कर लेंगे तो, हाँ हम कुछ मेहनत कर देंगे तो, हम कुछ कर लेंगे तो हाँ हो जाएगा ये समस्या। नहीं, यहाँ हम लोग पहले वचन सुने, परमेश्वर की सहायता के द्वारा मैंने क्या किया है, वीरता दिखाया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमेश्वर की सहायता के द्वारा करना चाहिए। हमारी खुद की बुद्धि, हमारी खुद की ज्ञान कुछ भी हमें सक्सेस नहीं देता है, शैतान के ऊपर जय नहीं देता है। ये याद रख लो। हम में से कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं जॉब कर लूंगी तो, मैं ऐसा करूंगी तो, वैसा करूंगी तो, मैं दिमाग लगाऊंगी तो,
हाँ मैं ऐसा करूँ, हाँ वैसा ही ऐसे 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 कितना भी करो, शत्रु जो बेटा है वैसे ही रहेगा। मगर जो प्रभु के ऊपर आधारित होकर यीशु का दुहाई करता है, यीशु का सहायता मांगता है, हाँ उनके ऊपर परमेश्वर की दया बहुतायत से होती है। हालेलुया। जो दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, उनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत रीति से काम करके जो शत्रु हमारे ऊपर हमला कर रहा है उनको सत्यानाश करके आपको जीत देता है। हालेलुया, यस हालेलुया। ऐसे ही आवाज करो। ओके, तो यहाँ इन लोगों ने ऐसा किया तो दुहाई दिया परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और उनके बीच में एक भविष्यवक्ता को भेजा और उनकी गलती क्या है बता दिया कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। फिर भी उन लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं सुना, बोलना है तो पूरी रीति से उन लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह, क्योंकि उन लोगों ने दुहाई दिया, इसके कारण परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहा है? बोले किसको ढूंढ रहा है? एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। क्यों गिदियोन को ही परमेश्वर ने चुना? हम पहले गए हफ्ते में सीखे थे, देबोरा कड़ी हुई ही है, अंधकार की परिस्थिति में वो कड़ी हुई है, प्रभु ने इस्तेमाल किया। मगर गिदियोन कहाँ खड़ा हुआ है? क्यों इस्तेमाल किया प्रभु ने उसे? क्यों परमेश्वर गिदियोन को इस्तेमाल किया? क्यों परमेश्वर गिदियोन को बुलाया? यस, हाँ गिडियोन को क्यों इस्तेमाल किया बताओ? क्यों प्रभु गिडियोन को बुलाया? सोचो ना, अरे सोचो, कुछ भी बोलो, नो प्रॉब्लम, मगर आवाज आने दो। आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ। जेरुब्बाबेल क्यों गिडियोन को बुलाया प्रभु ने? क्या था उसके अंदर खासियत? क्या था उतना अच्छा स्वभाव उनके अंदर? क्या वो सूरवीर है? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, ओ पूरा प्रचार वेदांगी कर रही है। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं हुई इसके विषय में। हाँ बोलो। यस, अच्छा बात है। यस, और कुछ बोल सकते हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखी गई है, अभी हमने पढ़े हैं कि एक भी नहीं छोड़ा शत्रु ने, एक भी नहीं छोड़ा। फिर से पढ़ेंगे वो बात हम लोग। पढ़िए 4 पढ़िए। अज्जा तक छावनी डाल डालकर हाँ। भूमि की उपज हाँ। नष्ट कर डालते थे। हाँ। और इजरायलों के लिए हाँ। न तो कुछ भोजन वस्तु हाँ, ना तो कुछ भोजन वस्तु, और न भेड़ बकरी, ना भेड़ बकरी, और न गाय बैल, ना गाय बैल, और न गधा ना छोड़ते थे गधा। छोड़ते थे। मतलब खाने के लिए वस्तु भी नहीं छोड़ रहे। उतनी रीति से वो लोग लूटपाट करके चले गए हैं। मगर गिडियोन के पास कैसे हाथ में मिला? गिडियोन के हाथ में कैसे था? अनाज कैसे था उनके हाथ में? वो क्या कर रहे हैं वहाँ? अनाज निकाल रहा है। जानते हो ना, जानते हो वो जब मिलता है क्या बोलते हैं उसे? हाँ, छाड़ते हैं, छाड़ के उसमें से अनाज को निकालते हैं ना, वो काम कर रहा है। मतलब उसके हाथ में कैसे है? उसने बचाया कहाँ? तो उसने सीक्रेटली उसे शत्रु के हाथों से बचाया। हालेलुया। कुछ भी हो, प्रभु का अनुग्रह गिडियोन के ऊपर आया है। हालेलुया। अनुग्रह, किसी किसी के ऊपर अनुग्रह बहुतायत रीति से होती है। कि हम कभी कभी सोचते हैं अरे इसने क्या किया है, इतने अनुग्रह इसके ऊपर हो रही है। हाँ है ना, कभी कभी हमारे अंदर ऐसा सोच आती है। हाँ, हम तो इतना प्रार्थना करते हैं, उतना उसने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके ऊपर कैसे ऐसा आ गया है आशीष, है ना। अनुग्रह, इसी को कहते हैं अनुग्रह। किसी किसी को प्रभु अनुग्रह दिखाता है। हाँ, मगर बाद में होकर उनको भी खड़ा होना है। पहले दिनों में अनुग्रह दिखाकर उन्हें खड़ा करता है, बात सुनने के लिए बोलता है। ओके, तो ये गिडियोन के समय में अभी गिडियोन क्या कर रहा है? दाग की कुंड में, कुंड है वैसे लिखी है ना, हाँ, दाग की कुंड में क्या कर रहा है? हाँ, अनाज को चाड़ रहा है। तो उस समय में वहां एक स्वर्गदूत आकर या परमेश्वर की दूत आकर गिडियोन से बातें करने लगा है। आते आते ही क्या बातें कर रहा है? पढ़िए एक बार। हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा हालेलुया। तेरे संग है। हाँ, यहोवा तेरे संग है। 12 में देखिए फिर से। हाँ पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, उससे यहोवा दूत ने दर्शन देकर कहा। दर्शन है क्या? दर्शन नहीं, सच में आया है, सामने आया सामने है, दर्शन सामने आया है, मतलब सामने प्रकट हो गया है। हालेलुया, सामने प्रकट हो गया स्वर्गदूत। हाँ पढ़िए। हे शूरवीर सुरमा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है।
गिदोन ने उससे कहा, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हाँ, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हम पर ये सब विपत्ति क्यों बढ़ती, है ना। अच्छा डाउट है ना। कभी कभी हमारे अंदर भी डाउट आते, नहीं आया तो हम लोग इंसान नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं बोलो कि मेरे अंदर नहीं आती सिस्टर तो आप इंसान नहीं है, आता है। प्रभु मेरा संग है तो, प्रभु मेरा हाथ पकड़ा है तो, प्रभु मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में मुझे चला रहा तो, इमानुएल परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तेरा साथ है ना। यहोवा शम्मा, हाँ बोलिए, यहोवा शम्मा, यहोवा साथ, हमारा साथ है ना। तो हमारे साथ परमेश्वर है तो ये सारी विपत्तियां क्यों आ रही है, परेशान क्यों आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पहले मैं इसीलिए बोली है, तो कहाँ हमारी गलती है। प्रभु ऐसे ही किसी व्यक्ति को शैतान के हाथों में नहीं छोड़ता है। कोरिन्थियों की किताब में हमने पढ़े हैं, है ना। पौलुस कहता है कि उन्हें समझाओ, वो व्यक्ति को समझाओ, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि व्यभिचार कर रहा है। कलीसिया में आकर भी, वचन सुनकर भी, परमेश्वर की वचन सही रीति से सुनकर भी वो उस वचनों को ग्रहण नहीं कर रहा है, उस वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है। इसीलिए उन्हें क्या करो, समझाओ, पहले अकेले में समझाओ, दो बड़ों के बीच में समझाओ, नहीं सुना तो सबके बीच में उसे समझाओ, चिल्लाओ, उसके बाद में उसे शैतान के हाथ में छोड़ दो। ताकि क्यों बताओ, क्यों शैतान के हाथ में छोड़ने के लिए, उनकी आत्मा नरक में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए शैतान के हाथ में सौंपो। परमेश्वर किसी के जीवन में परेशान या समस्या को अनुमति दिया है तो उसका मतलब है कि आपके आत्मा के ऊपर परमेश्वर को ध्यान है। हालेलुया। आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रभु का वचन ऐसा है, हम कैसे जी रहे हैं। प्रभु का वचन प्रेम करो करके कहता है, मगर हम नफरत क्यों कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि क्षमा करो दूसरों को, हम क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि गुस्सा आपके अंदर है तो शाम को सूरज डूबने से पहले ही वो गुस्सा निकल दो। हम दिनों गुस्सा क्यों अंदर रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है झूठ मत बोलो, हम इतना आसानी से झूठ बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु ये सारे बातों को सिखाने के लिए कभी कभी हमें समस्याओं के बीच में छोड़ देता है। छोड़ के नहीं जाएगा मगर वहां ही रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो यहां हम देखेंगे तो गिडियोन कह रहा है कि परमेश्वर मेरा साथ है तो, परमेश्वर मेरा संग है तो मुझे क्यों ये समस्या आ रही है, हमको क्यों इतना परेशान आ रही है। और नीचे पढ़िए कितना अच्छे से बोलता है और भी बताता है। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, यह कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। अब तो देखिए अभी उनका डाउट ऐसा आया है कि मिस्र में से हमारा परमेश्वर ने क्या किया है, हमें बराबर याद है। प्रभु ने भी बोला है ना ये बात को कभी भी मत बोलो। अच्छा, बराबर याद है उसको, उनके पुरखाओं ने उन्हें सिखा के लाया इतना दूर, ओके। मगर उनको ये सिखाया गया है उनके पुरखों ने कि प्रभु ने अद्भुत कामों को किया, आश्चर्य कामों को किया, बड़े बड़े चमत्कारियों को किया, ये बातों तो सिखाया है मगर आज्ञाओं को नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया? आज्ञाओं को नहीं सिखाया। आज्ञा क्या कहती है? पहला आज्ञा क्या कहती है? तुम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और मूर्तियों के भी सामने दंडवत नहीं करना, परमेश्वर को दूसरे एक स्वरूप में मत बनाना, है ना। यह आज्ञा है। तो इन लोगों ने क्या किया है, पुरखों ने क्या सिखाया है इन लोगों को? अरे आप आवाज उठाइए ना। आश्चर्य कर्मों के बारे में बताया है मगर आज्ञाओं को नहीं बताया। आज दिन हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग केवल अद्भुत कामों को ही पकड़ते हैं। प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम को, अच्छा है प्रार्थना करना है, हमारे प्रार्थना में वो अद्भुत काम को उठाकर, वचन को उठाकर प्रार्थना करना अच्छा बात है, मगर आज्ञा क्या कह रही है? आज्ञा को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इधर गिडियोन की या उनकी जमाने की हालत यही है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म तो उनके अंदर बराबर याद है मगर परमेश्वर की आज्ञा एक भी याद नहीं है उनके अंदर।
एक आज्ञा भी उनके मन में नहीं रखा है। परमेश्वर ने जो वचन बोला ऐसा करने के लिए जो वचन बोला वो सब कुछ भूल गए हैं। जो किया है वो बातों को याद रखे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में आज्ञाओं को भी याद रखना जरूरी है। हालेलुया। मूसा इसीलिए कहता है कि 28 अध्याय ना 28 एक्सोडस नहीं व्यवस्था विवरण का 28 है ना। 28 में फर्स्ट वचन क्या लिखी गई है? तेरे परमेश्वर का वचन को चित्त लगाकर उनकी आज्ञाओं को पढ़िए। 28 का 1 पढ़िए। जल्दी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं क्या? सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये कहाँ गया है उनके मन में? गिडियोन इसके बारे में बात नहीं कर रहे, केवल अद्भुत कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे उन्नति या हमारी आत्मिक जीवन को अद्भुत कामों के ऊपर हम बनाएंगे तो हम गिर जाएंगे जरूर। प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर, प्रभु हमसे क्या कह रहा है करने के लिए, उसके ऊपर हम बनाएंगे तो बराबर हम स्टडी रहेंगे, हमारी आत्मिक जीवन बढ़ते रहेगी। उसके साथ साथ आशीष भी। ये 28 में जितने भी आशीष है वो सारे आशीष कभी मिलता है? आज्ञाओं के अनुसार हम चलने से मिलता है, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने से मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोल गया है गिडियोन? उनके जमाने लोग आज्ञाओं को बोल गया, अद्भुत कामों को पकड़कर चल रहे हैं। ओके, तो अभी ऐसे बात करने से अभी स्वर्गदूत को या हम है तो क्या करते थे? वहां वाद विवाद करते थे। नहीं मैं तो क्या करती थी? अरे तुम आज्ञाओं को भूल गए हो, अद्भुत कामों को पकड़ चलते हो, इसीलिए इतना समस्या आया आपको। परमेश्वर क्यों नहीं है आपके साथ? इतना मैं झगड़ा करती थी उसके साथ। मगर स्वर्गदूत कुछ भी वाद विवाद नहीं कहा, कुछ भी वाद विवाद नहीं किया। क्या बात किया देखिए। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, उस पर दृष्टि करके उनकी फेस देख रहा था। स्वर्गदूत किसको देख रहा था? उनकी बातों को नहीं, उनकी फेस बिछा रहा। कितना फ्रस्ट्रेशन में है। कोई फ्रस्ट्रेशन में है तो उनको ना चिढ़ाओ नहीं। वो कोई फ्रस्ट्रेशन से आपसे बात कर रहे तो ना उस समय में उनको वाद विवाद मत करो, सुनो उनकी। पहले क्या करो? सुनो कितना बोलेंगे वो उस फ्रस्ट्रेशंस में। बात करने दो उन्हें, उनसे बात करने दो। एक बार ना एक व्यक्ति का फ़ोन किया था हमें, हमारी यूट्यूब का वचन सुनकर एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था। तो पास्टर जी उस फ़ोन को उठाए थे। आंध्रा से एक व्यक्ति कॉल किया था, मगर उसने सोचा कि यहाँ हिंदी का प्रचार सुना था ना, तो इसीलिए वो सोचा कि हम हिंदी वाले हैं। तो ऐसा सोचकर वो इंग्लिश में इतना स्पीडली बात कर रहा था, इतना स्पीडली और इतना फ्रस्ट्रेशन से बात कर रहा था ना, उसकी सारी समस्याओं को, उसकी पत्नी की हालत को, उसकी पत्नी कैसे इसको बर्ताव करती है, और उससे क्या हुआ है, उसके बच्चों की हालत क्या है, ये सारे बातों को ना बहुत फ्रस्ट्रेशन से बातें कर रहा था। ऐसे सोच रहा था कि आगे बात करने वाला उसकी पत्नी है, ऐसे बात कर रहा था वो, कि इतने गुस्से से, इतने फ्रस्ट्रेशन से बात कर रहा था। पास्टर जी कुछ भी बात नहीं किया, वो बात कर रहा था, पास्टर जी सुन रहे थे। मैं सोच रही थी कि अरे पास्टर जी से कौन बात कर रही, इतना शांत से पास्टर जी सुन रहे। तो मैं भी सोच रही थी। तो फिर वो पास्टर जी ने उसका क्या बोलते हैं स्पीकर को ऑन करके सुनाया था मुझे, कि मैंने बोला कौन है, तो उसने दिखाया तो वो इतना फ्रस्ट्रेशन से मैं बात कर रहा था ना कि पास्टर जी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। हाँ सुन रहे थे। वो पूरा बात करके थक गया बेचारा। थकने के बाद तभी वो सीधा पूछने लगा, पहला सवाल वो पूछ रहा था कि पास्टर जी अभी तक मैंने कई लोगों को फ़ोन किया है, कई लोगों का वचन मैंने सुना, कई लोगों को मैंने फ़ोन किया कि इतना देर कोई मेरे बातों को नहीं सुना।
आप क्यों सुन रहे हो मेरे बातों को? तो पास्टर से सीधा उनसे बोला, आप इतना फ्रस्ट्रेशंस में बात कर रहे हो, मैं अभी नहीं सुनूंगा तो अभी का अभी आप मरने के लिए जाओगे। तो तुरंत वो रोने लगा था। वो बोलने लगा, हाँ सच में ये फ़ोन होने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं आत्महत्या करके मर लूँ, क्योंकि कोई नहीं मेरे साथ, कोई मेरे बात को सुनने वाले नहीं हैं। हाँ, तो पास्टर जी ने बोला, हाँ इसीलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर बोला कि सुनो, केवल कुछ भी बोलो मत। तो पास्टर जी ने सुनकर उनके लिए प्रेयर किया था, वो शांत पाया उस दिन। तो तब से वो मैसेज डालता रहता है, आज दिन मैंने ये वचन पढ़ा है, आज दिन मैंने इतना घंटा प्रार्थना किया है, मैंने आज दिन ऐसा प्रार्थना किया है। पास्टर जी को मैसेज डालता रहता है हर दिन अपना, जो कुछ भी प्रभु के बारे में वो सब कुछ डालता रहता है। धन्यवाद है। उस दिन उस फ्रस्ट्रेशन में उनकी आवाज़ नहीं सुनते तो हम भी वाद विवाद करते तो हाँ उसके सामने कि हाँ नहीं तुमने ऐसा किया होगा, हाँ तुमने तेरे पत्नी को ऐसा मारा होगा, इसीलिए तेरे पत्नी चले गई है, तेरे बच्चे बात नहीं मान, ऐसा हम भी बात करेंगे तो और कहाँ जाएंगे। इसीलिए कोई भी दुख से, दर्द से, हाँ फ्रस्ट्रेशन से या कुछ भी दर्द लेकर रोकर आपके सामने कोई भी बात कर रहा तो उनके सामने कुछ बात मत करो, सुनो पहले उनकी। हालेलुया। इसे काउंसलिंग करके कहते हैं। काउंसलिंग की हमें सिखाते हैं काउंसलिंग में कि कोई भी आके काउंसलिंग हमको देना है तो कोई भी आएंगे तो पहले उनकी पूरा सुनना चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या होना चाहिए? धीरज रहना चाहिए, सुनने वालों को धीरज रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ स्वर्गदूत वही काम कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। हालेलुया। गिडियोन से काउंसलिंग कर रहा है, उनके चेहरे की ओर देख रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन से बातें कर रहा तो वो सारे बातों को सुनकर हाँ कुछ भी आगे वाद विवाद नहीं किया, एक ही एक शब्द बोल रहा है। सुनिए, पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, यहोवा ने उसको दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपने ये क्या 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 इसी शक्ति पर जा, इसी शक्ति पर जा। इसी शक्ति पर लिखा हाँ 14 ना। अंतटा यहोवा अतनी तट्टु तिरिगी बलमु तेच्चुकोनी वेल्ली। हाँ, क्या बोल रहा है? इसी शक्ति। कहाँ शक्ति है उसको? कहाँ है शक्ति? बताइए, शक्ति है क्या उसके अंदर? हिम्मत है क्या उसके अंदर? हिम्मत है तो उतना डर डर के क्यों जीगा? हाँ, है ना? मगर क्या बोल रहा है? इसी शक्ति को लेकर क्या कर रहा है? इसी शक्ति को लेकर जा। हाँ, अभी बोलो। और तू इज़राइलों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, जो फ्रस्ट्रेशन, जो दुख, जो दर्द है ना, हाँ ऐसे ही तू जा। मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे जीत देने वाला हूँ। हालेलुया। मिद्यानियों के हाथ से इजरायली लोगों को बचाने वाला तू ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मुझे एक अच्छा बात समझ में आया है। पढ़िए, अभी नेक्स्ट का बात पढ़िए एक बार। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हाँ, उसने कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, विनती सुन 15 ना। हाँ, हाँ, विनती सुन मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में हाँ सबसे कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। ओके, वहाँ 15 में पहला वचन तेलुगु में ऐसा पहला वर्ड ऐसा लिखी होती है, चित्तमु ना एलिनवाड़ा नेनु सहायमु देनि सहायमु चेता। किसकी सहायता से? मेरे पास क्या है? मैं जीत लेने के लिए मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तलवार पकड़ने वाला आदमी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं। मेरे घराना बहुत सबसे छोटा है, मैं सबसे छोटा व्यक्ति हूं। वो पूरा अपना नेगेटिव पॉइंट्स पूरा बता रहा है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। क्या कर रहा है? हाँ, हमारे जिंदगी में हम सक्सेस कभी नहीं पाते, पता? हमारे सामने की परिस्थितियों को हम देखते हैं, हमारे हाथ में क्या है वो देखते हैं, इसीलिए हम लोग सक्सेस नहीं पाते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर में आपका पहचान क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। हालेलुया। फिलहाल की परिस्थिति नहीं, परमेश्वर आपको सोच रहा है। परमेश्वर आपके बारे में फिलहाल की परिस्थितियों को लेकर नहीं देख रहा है। इसीलिए वहां परमेश्वर आते आते ही वहां एक बात कह रहा है, हे शूरवीर शूरमा। मतलब गिडियोन को परमेश्वर ने एक बलहीन अवस्था में नहीं देख रहा है, एक डरपोक की अवस्था में नहीं देख रहा है, वो एक छोटा गोत्र में से आया करके नहीं देख रहा है। परमेश्वर गिडियोन को उनकी शूरवीरता को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया,
हमारे जीवन में फिलहाल की परिस्थितियों को, आगे की हालतों को, आगे की परेशानियों को, ये सारे चीज़ों को देखकर मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट्स नहीं है, हाँ मेरे घर में कुछ पैसा नहीं है, हाँ मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे सोचकर जब तक हम बैठते हैं परमेश्वर का सहायता में नहीं मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों की ओर जब हम देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखते हैं, परमेश्वर की शक्ति की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम उनके जीवन में करता है। परमेश्वर हमारे बारे में जैसे हम सोच रहे वैसे नहीं सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बारे में हम जैसे सोच रहे वैसे नहीं सोचता है। हमारे बारे में दूसरे क्या सोच रहे वो नहीं सोचता है। परमेश्वर हमारे बारे में एक अलग ही सोच रहता है। हालेलुया। हाँ, सारा को देखकर सभी लोग बोला है बांझ, मगर परमेश्वर कहता है कि तू जातियों का माता है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में सारा के बारे में जातियों का माता है। योसेफ के बारे में हाँ लोग सोच रहे कि कमजोर है, मगर परमेश्वर बहुत देशों का खाना देने वाला प्रधानमंत्री करके देख रहा है। हालेलुया। यस हालेलुया। हाँ, डेविड को देखकर लोग कहने लगा, क्या बोलने लगे हैं? चरवा है, छोटा है, कुछ नहीं है, मगर परमेश्वर ने उनको राजा के रूप में देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह को लोग बोलने लगे हैं एक कारपेंटर का बेटा है, मगर परमेश्वर उनको उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। हालेलुया। यस हालेलुया। ओ यस हालेलुया। साउल को लोग देखकर कहने लगा हथियारा है। क्या है? हथियार। हाँ, हथियार। और क्या? कठिन व्यक्ति, हाँ, झगड़ा करने वाला। मगर परमेश्वर उनको ऐसा देखा है कि हालेलुया कई देशों में सुसमाचार को ले जाने वाला व्यक्ति के। हालेलुया। आज दिन हमारे बारे में हम क्या सोच रहे परमेश्वर को लेना देना नहीं है। दूसरा क्या सोच रहे वो कुछ नहीं। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है उसके ऊपर आपकी डिपेंड होती है आशीष। हालेलुया। यस हालेलुया। आपके जीवन में हमेशा प्रार्थना में ये सोचो कि प्रभु तू मेरे बारे में जो बड़ा सोचा है, जो पृथ्वी से आसमान कितना ऊंचा है उतना ऊंचा मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे सोच तो इतना ही है, मेरे विचार तो इतना ही है, मेरे बारे में मैं जो कुछ भी सोचता हूँ इतना ही है, मगर परमेश्वर मेरे बारे में जो सोचता है वो बड़े बड़े है। हालेलुया। आज दिन आप क्या हो वो परमेश्वर को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मगर कल का दिन आपके जीवन में क्या होने वाला है वो परमेश्वर को ज़रूरत है। हालेलुया। वो क्या है हम नहीं जानते, मगर बराबर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे तो परमेश्वर सही रीति से उधर तक पहुँचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, बाकी का नेक्स्ट वीक सीखेंगे। यस, एक बार सभी लोग खड़े होकर एक बार अपने आप को परख ले कि आपके बारे में आप क्या सोच रहे होंगे। मैं कमजोर हूं, मुझे उतना अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आती है, मुझे उतना टैलेंट नहीं है, उनके जैसा इनके जैसा मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं तो एक डरपोक हूं। यस हालेलुया। आपके अंदर के टैलेंट को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धूली में से निर्बल लोगों को उठाकर अधिकारियों के सामने बिठाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे सोच के विरुद्ध ही काम करता है। हम जो सोचते हैं हमारी आंखों के सामने दिखने वाली बातों से सोचते हैं, मगर परमेश्वर अपने सामर्थ्य के थ्रू से हमारे जीवन में देखता है। आज दिन हम भी ऐसे ही देखें। यस हालेलुया। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम निर्बल नहीं हैं, हम बुद्धिहीन नहीं हैं। परमेश्वर की सहायता के द्वारा वीरता को दिखाने वाले हैं हम लोग। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वीरता को दिखाने वाले हैं हम लोग, ताकि शत्रुओं को अपने यस हालेलुया पैरों से रोंद सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ये देखता है कि जो शैतान की शक्ति, जो अंधकार की शक्ति हमें नष्ट करने के लिए आ रहा है, उसे हमारे पैरों से रोंदवाने के लिए परमेश्वर चाहता है।
यस हालेलुया। कभी होगा पता, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में परिपूर्ण रीति से सरेंडर करते हैं, पूरी रीति से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तभी वो बातें होता है। हम हमारे बल के ऊपर, शक्ति के ऊपर, ओ यस ज्ञान के ऊपर निर्भर होंगे तो परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में नहीं मिलती है। परमेश्वर की सहायता के द्वारा ओ यस हम वीरता दिखाएंगे ताकि शैतान के कार्यों को, शत्रु की शक्ति को रोन दे सके। हालेलुया। प्रभु ऐसे सामर्थ्य, यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरे बारे में जो सोचता है वही मेरे जीवन में पूरा होने दे। बोलेंगे, बोलेंगे, आवाज उठाकर बोलेंगे, प्रभु जो तू सोचता है मेरे बारे में वही पूरा होना चाहिए। जो तूने सोचा मेरे बारे में, फिलहाल की हालत नहीं प्रभु, मेरे अंत फिलहाल की हालत नहीं, मेरे बारे में जो तूने सोचा वही पूरा होना चाहिए। Oh, thank you Lord Jesus. Yes, 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 yes. अब्बा सहायता कर। हमारे ज्ञान बुद्धि के ऊपर हम आधार नहीं होते हैं प्रभु, हमारे शक्ति बल सामर्थ्य के ऊपर नहीं, तेरे ऊपर निर्भर होकर चलते हैं। तू सहायता कर, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज